हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 4 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो पार्ट ई बुक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का आपका एक चैप्टर नंबर 9 है, वो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स विथ क्लासिफिकेशन। इसमें हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन बाय यूज ऑफ लैग्रांजेस मेथड। इसके पहले आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपका अपलोड हो चुका है आपके इसी चैनल पर। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, सॉल्व p प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 1। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपका जो चैप्टर है वो है सेकंड ऑर्डर पीडीई विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डालिएगा सॉल्यूशन और एक बार फिर से आप इक्वेशन को लिखिए। यहाँ पे p प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू आपका क्या है, 1 है। इसी को आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 लेट कर लीजिए। अब मैंने आपको नोटेशन बताया था, हम उसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो आपका स्मॉल p होता है वो आपको बराबर होता है डेल z अपॉन में डेल x के बराबर होता है, और प्लस आपका जो r होता है वो डेल p अपॉन में डेल x के बराबर होता है, और आपका जो स्मॉल s होता है वो बराबर होता है डेल q अपॉन में डेल एक्स के बराबर, और यही बराबर है किसके, 1 के। अब मैंने आपको नोटेशन बताया था, स्मॉल p जो है वो डेल z अपॉन में डेल एक्स के बराबर होता है। r जो होता है वो आपका डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। डेल अपॉन में डेल एक्स को कॉमन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा डेल z अपॉन में डेल एक्स जो कि p के बराबर होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं डेल p अपॉन में डेल एक्स। वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई किया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल q अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू आपका 1 है। 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आपको ये चीज़ कैसे आया, आर के प्लेस पर, एस के प्लेस पर, पी के प्लेस पर, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं सीन किए तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को देखिए, फिर सेकंड पे आइए, फिर थर्ड पे, फिर आप फोर्थ पर आइएगा। अब आइए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इसका अगला जो स्टेप होता है वो होता है इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आपका जो भी हो। अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पे देखिए करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करेंगे। वी गेट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको यहाँ पे मिलेगा जेड, यहाँ पे मिलेगा प्लस पी, यहाँ पे मिलेगा प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा एक्स। एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कांस्टेंट जो है आपका वाई के फॉर्म में होगा, ये आपका फंक्शन एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो इम्प्लाइज दैट p प्लस क्यू को आप इसी साइड रख दीजिए और इसको आप भेज दीजिए, x माइनस जेड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा f ऑफ y। ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए आपने लैग्रांजेस मेथड वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो कि होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर होता है। उसके बाद उसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। लैग्रांजेस मेथड में हम उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, dx के अपॉन में p का कोफिशिएंट इज इक्वल टू dy के अपॉन में q का कोफिशिएंट इज इक्वल टू dz के अपॉन में टोटल r, आपको जो भी r यहाँ पे गिवन हो। तो r आपके पास क्या है, x माइनस जेड प्लस एफ ऑफ वाई है। अब देखिए पहले तो आप लिख दीजिए कि इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। जब आपके पास इस प्रकार से इक्वेशन मिल जाए तो उसका हम लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, आइए उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन आर। लिखते हैं क्या, dx के अपॉन में p का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू dy के अपॉन में q का कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही लिखेंगे, इज इक्वल टू dz के अपॉन में कैपिटल R। कैपिटल R आपका ये है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस जेड प्लस एफ ऑफ वाई हो गया।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपके पास दो काम होता है। यहाँ पे हम दो इक्वेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो चाहे फर्स्ट सेकंड रेशियोज को ले लीजिए, फर्स्ट थर्ड को ले लीजिए, सेकंड व थर्ड को ले लीजिए। आपका ऐसा कोई दो चीज़ लीजिए यहाँ पे जिससे कि आपका वैल्यू फाइंड हो जाए। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शंस, तो आप यहाँ पे ले लीजिए पहला व दूसरा। तो आपके पास मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dy। अब इसी का आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग वी हैव, यदि आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा y, और यहाँ पे एक हम कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं c1। तो या फिर इसी को आप लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू c1। ये आपके पास फर्स्ट वाला हो गया है। अब आप टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शंस को लीजिए। टेकिंग एंड थर्ड फ्रैक्शन, देखिए जब आप सेकंड व थर्ड फ्रैक्शंस को लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपान में 1 इज इक्वल टू dz अपान में x माइनस जेड प्लस एफ ऑफ y आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपके पास क्या है, हाँ, dy अपान में 1 इज इक्वल टू dz अपान में x माइनस जेड प्लस एफ ऑफ y। अब आप x माइनस जेड प्लस एफ ऑफ y को इसके यहाँ पे भेज दीजिए और ये आपका dy dz के अपान में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इम्प्लाइज दैट dz अपान में dy, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा x माइनस जेड प्लस एफ ऑफ y हो गया। अब देखिए आपके पास c1 जो आया था वो आपके पास क्या है, x माइनस का y है। यदि आप यहाँ से x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 प्लस वाई आ जाएगा। तो हम x के प्लेस पर c1 प्लस वाई यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो इम्प्लाइज दैट ये आपके पास क्या होगा, dz अपान में dy हो गया इज इक्वल टू x के प्लेस पर हम पुट करेंगे c1 प्लस वाई, ये आपका माइनस का z और ये आपका प्लस एफ ऑफ y हो गया। अब इस वाले माइनस जेड को आप इस साइड भेज दीजिए। तो इम्प्लाइज दैट dz अपान में dy और ये आपका हो जाएगा प्लस का z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा c1 प्लस वाई और प्लस एफ ऑफ y। अब ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का। अब यहाँ पे इसका हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाएंगे तो फाइंड तो होगा नहीं, क्योंकि z का जेड स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा। फिर करेंगे तो z क्यूब अपान में 3 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अलग प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो IF निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका कंप्लीट इक्वेशन लिखेंगे। चलिए सबसे पहले इसका हम IF निकालते हैं। ये आपका लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में है। तो इसका IF कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर z का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इनटू में dy। तो 1 का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में y ही हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो IF फाइंड हुआ है वो आपका मिला है e की पावर y। जब आपके पास IF अवेलेबल हो जाए तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, z इंटू में IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपका जो इज इक्वल टू के इस साइड दिया गया हो उसको लिखते हैं, इनटू में IF लगाते हैं, फिर dy करते हैं। आइए उस वाले स्टेप को हम यहाँ पे नोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब आपके पास IF हो जाएगा तो हम उसका इक्वेशन जो लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, z लिखते हैं इनटू में e की पावर y
ये आपका e की पावर y क्या है, IF है, और आपका z के फॉर्म में इक्वेशन था, तो यहाँ पे z इंटू IF इज इक्वल टू आपके पास जो भी कैपिटल Q होगा इंटू में IF और उसी का dy। एक कांस्टेंट आएगा, इसके पहले हमने C1 ले लिया है, इस बार हम क्या लेंगे, C2। अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले EY का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे इसके अंदर, तो आपके पास यहाँ पे मिलने वाला है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 e की पावर y प्लस इंटीग्रेशन e की पावर y का मल्टीप्लिकेशन y प्लस f ऑफ y में भी होगा, और ये आपका प्लस का C2। अब यहाँ पे देखिए यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y और e की पावर y दोनों प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ भी होगा, फंक्शन तो मान लो चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आपका बड़ा लेंदी हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, इसीलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन में इसको फंक्शन कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसको हम लेट करके आपको दिखाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा C1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर y का हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो आपका e की पावर y ही होगा, और लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन, इस टोटल को हम एक फंक्शन मान ले रहे हैं जो कि हो गया फाई ऑफ y, और इसका हम करेंगे dy, और ये आपका है प्लस का C2। देखिए जब हम किसी फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो फंक्शन चेंज हो जाता है, और आपके पास C1 जो आया था वो आपके पास x माइनस वाई आया था, तो C1 के प्लेस पर हम x माइनस वाई लिखेंगे, इंटू में आपका e की पावर y ही है, और आपका ये फंक्शन चेंज होगा, इसको हम साई ले रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा साई ऑफ y, और ये आपका हो जाएगा प्लस का C2। अब यहाँ पे देखिए e की पावर y का मल्टीप्लिकेशन अंदर भी करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x e की पावर y, और ये निगेटिव के साथ आएगा, इसको हम पहले तो साई ऑफ y लिख दें, फिर माइनस y इंटू में e की पावर y प्लस C2, ये वाला निगेटिव वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो कि आपका जो साई ऑफ y माइनस वाई इंटू ई की पावर y है, इसको आप एक अलग फंक्शन ले लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा x e की पावर y प्लस g ऑफ y आ जाएगा, और ये आपके पास प्लस C2 हो गया, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट ये आपका z e की पावर y के इज इक्वल टू था, ठीक, ये बराबर आया है x e की पावर y प्लस g ऑफ y इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका प्लस का C2 है। अब देखिए इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, z e की पावर y, x e की पावर y को आप इस साइड भेज दीजिए, तो माइनस x e की पावर y हो गया, g ऑफ y को भी इसी साइड भेज दीजिए, तो माइनस का g ऑफ y भी हो गया, इज इक्वल टू आपके पास हो गया है C2। अब देखिए इसका हम कंप्लीट इंटीग्रल लिखेंगे, ci इज, तो आपके पास आ जाएगा z e की पावर y माइनस x e की पावर y। अब यहाँ से एक अलग कांस्टेंट लेंगे वही पॉजिटिव के साथ, तो इसको हम ले रहे हैं कैपिटल z ऑफ y, तो यहाँ भी तो चेंज होगा, इसको हम ले रहे हैं कैपिटल f ऑफ x माइनस y, क्योंकि आपके पास C1 देखिए x माइनस वाई आया था, तो हम उसी के फॉर्म में इसका कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे, तो यही आपका हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर कैपिटल G एंड कैपिटल F आर आर्बिट्री फंक्शंस। दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, इसके बाद के लेक्चर में आपको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बताया जाएगा, इस पर बेस्ड, और आपको जो इसके पहले के लेक्चर्स हो चुके हैं उस पर भी बेस्ड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर आपको इसी चैप्टर का आपका जो दूसरा पार्ट है विथ क्लासिफिकेशन, वो चीज़ आपको बताया जाएगा, उसमें
इलिप्टिक के लिए क्या कंडीशन है, हाइपरबोला के लिए क्या कंडीशन है और पैराबोलिक के लिए क्या कंडीशन है, वो चीज़ आपको बताया जाएगा। उसका जो हेडिंग होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो आपका भी 3 से 4 लेक्चर में आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक अलग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका जो भी होगा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।